नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम 2024 की जो 12th लेवल का होने वाला है। 22, 23 और 24 3 डे को रहने वाला है। तो अपन मोस्ट क्वेश्चन एकत्रित करके लेके आ चुके हैं आज की सीईटी क्लास में। तो अपन चलते हैं अपने क्लास की ओर। नारायण सागर बांध स्थित है, तो कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है खारी नदी पर अजमेर में। खारी नदी पर है अजमेर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, तो कितने प्रतिशत है लगभग? तो लगभग प्रतिशत है 27%। 27% लगभग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गंगाधर में कौन सा समास है? तो गंगाधर में कौन सा समास है मित्रों? तो यह समास है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष में लागू किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था 1953 में लागू किया गया था मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सब्सक्राइबर क्या है? सब्सक्राइब क्या है मित्रों? तो ये सब्सक्राइबर है अभिदाता। अभिदाता है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी रेखा सबसे लंबी है मित्रों? तो यह है गुजरात की। गुजरात की भारत की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण कौन सा है मित्रों? तो ये है इसका राइट आंसर पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुंशी महारानी सत्तरी अलवर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था मित्रों? तो ये करवाया था विनय सिंह ने। विनय सिंह ने करवाया गया था मित्रों, ये निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राव जेठ सिरो छंद का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था मित्रों? तो इसका लेखक था विठू सुजो। विठू सुजो था मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला मित्रों ये। तो ये अशोक लीलैंड फैक्ट्री कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो ये राजस्थान में अलवर में स्थित है मित्रों। अलवर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो यह भौतिक प्रदेश कौन सा है मित्रों? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया था? तो कब किया गया था मित्रों? यह किया गया था 1984 में। 1984 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो किस शहर में स्थित है मित्रों? तो यह स्थित है जयपुर में। यह स्थित है जयपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो कौन थी महिला अध्यक्ष पहली मित्रों? तो ये थी कांता भटनागर। कांता भटनागर थी मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है? तो इसमें मुख्य सचिव कौन है मित्रों? तो इसमें है सुधांश पत। सुधांश पत है मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। असत्य कथन छांटिए, तो इसमें से असत्य कथन छांटना है मित्रों, तो इसमें से असत्य कथन है मोती झील धौलपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मोती नगर झील की धौलपुर की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कागजी पाटरी कहाँ स्थित है? कागजी पाटरी कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है अलवर में। ये स्थित है अलवर में स्थित है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है मित्रों जो पर्यायवाची नहीं है? तो यह है मित्रों मही। मही पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका संविधान अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो ये थे डा राजेंद्र प्रसाद। डा राजेंद्र प्रसाद थे मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सीता का पर्यायवाची नहीं है? तो सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मित्रों? तो ये नहीं है इंदिरा। इंदिरा सीता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मोचिया बुर मुराल करड़ आदि है, तो मोचिया बुर मुराल करड़ आदि कौन सा है मित्रों? तो ये है मित्रों घास। ये है घास, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, तो खेजड़ी दिवस मित्रों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी मित्रों? तो ये की गई थी 1987 में। 1987 में स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द उदाहरण कौन सा मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिग्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों दिग्गु समास, दिग्गु समास राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है मित्रों? ये किया गया है जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सुलिया जल प्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो यह किस अभ्यारण्य में स्थित है मित्रों? तो यह है बेंसरोडगढ़ में, बेंसरोडगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बस्य अभ्यारण्य स्थित है, बस्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है मित्रों? तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो कौन रहे मित्रों? तो ये रहे हैं टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल रहे हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बेराट अभ्यता स्थल की खोज कहाँ से हुई थी? तो बेराट अभ्यता स्थल की खोज कहाँ से हुई थी मित्रों? तो ये हुई थी बिजग डूंगरी, बिजग डूंगरी से हुई थी मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रेडोक्स अभिक्रिया में होता है, रेडोक्स अभिक्रिया में क्या होता है मित्रों? तो ये होता है ऑक्सीकरण व उपचयन दोनों, ऑक्सीकरण व उपचयन दोनों होते हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। विद्वन कंगार भूमि है, तो विद्वन कंगार भूमि कहाँ है मित्रों? तो ये है चंबल व बनास नदी के मध्य भाग में, चंबल व बनास नदी के मध्य भाग में है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी मित्रों? ये की गई थी 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून से होता है कहलाता है, मानसून से होता है और क्या कहलाता है मित्रों? तो ये कहलाता है सर, ये कहलाता है सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? तो ये टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये है शिलोरा किशनगढ़ में, शिलोरा किशनगढ़ में स्थित है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रामपुरिया मेड़ता मुदड़ा एवं कोलरी हवेली स्थित है, तो कोलरी हवेली कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गुड़ला त्योहार मेले नृत्य की शुरुआत किसकी सम्मति में प्रारंभ किया गया है? तो किसके शुरुआती किसके स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है राव सातल देव के, राव सातल देव के स्मृति में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कुंवारा किला कहलाता है, तो कुंवारा किला कहाँ कौन सा कहलाता है मित्रों? तो ये कहलाता है बाला किला, बाला किला का नाम कुंवारा किला के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आनंद विलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? आनंद विलास ग्रंथ के लेखक कौन थे मित्रों? तो ये थे जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह थे मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत का रूर की संज्ञा दी गई थी? तो रूर की संज्ञा किसको दी गई थी मित्रों? तो ये दी गई थी छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, तो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है मित्रों? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर क्या है मित्रों? तो ये आप सबको पता ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इनमें से मित्रों उपयुक्त सभी है, ये सभी है मित्रों। तो ये सभी है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही है? तो किस क्षेत्र में रही है मित्रों? तो ये रही है औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र में रही है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। जो 12th लेवल की जो सीटी की परीक्षा है 22, 23 और 24 की रहने वाली है, उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन इस क्लास में जो लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है और क्लास को जितना हो सके उतना शॉर्टकट किया गया मित्रों। तो इस चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जय हिंद, जय भारत।